साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली का तीसरे चरण का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन छात्र फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें। ये जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे छात्र फॉर्म भर चुके हैं, और अगर मैं आंकड़ा बताऊं यहाँ पे तो करीब करीब देखिए 2 लाख लोगों ने अभी तक टोटल फॉर्म भर दिया है, जिसमें से 1,75,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट किया था, और उनमें से करीब अगर मैं बात करूं 1.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है अपना पेमेंट कर दिया है। और उनमें से अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,25,000 या 35,000 के आसपास जो इससे छात्र हैं जिन्होंने कि फाइनल सबमिट कर दिया है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो कंप्लीट सबमिशन कितना है, तो 1.5 लाख से कम ही है ना। लेकिन रजिस्ट्रेशन मिला के अगर देखें, पेमेंट को मिला के देखें तो 2 लाख लोगों ने यहाँ पे आवेदन करने का फैसला किया है, तो वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अब यहाँ पे जो है छात्र की संख्या कम क्यों है सर फॉर्म भरने वालों की? कारण उसके पीछे कि देखिए, फॉर्म भरने में उन सबको मौका नहीं दिया गया। किसको मौका नहीं दिया गया? जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट थे, जो या फिर जिनके पास रिजल्ट थे, उनको भी मौके तक नहीं मिले हैं। जैसे कि रिजल्ट किसके पास था? तो रिजल्ट था ओवर एज वाले छात्रों के पास। लगातार मैं अपने हर वीडियो में उनके लिए मांग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो मेरे घर के तो है नहीं कि ओवर एज वालों को यहां पे उनको मौका दिलवाऊं। उनका हक है, उन्होंने टीआरई 1 टीआरई 2 दिया है और वो कोर्ट केस जीतकर अपना हक मांगे हैं। कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि आप लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को और आयोग को क्या जिम्मेवारी बनती है यहां पर कि उनको मौका ना दे या उनका मौका छीन ले उनसे? ये तो गलती सरकार की है यहां पर, और आयोग की है, विभाग की है यहां पर। क्योंकि कोर्ट जब फैसला दिया, देखिए अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर 10 साल 12 साल से सरकारी नौकरी नहीं दी गई है या शिक्षा विभाग में कोई शिक्षकों की नौकरी नहीं निकली है, उन्होंने उनका वेट करने के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने वेट किया है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बीएड किया है, टीईटी निकाला है या फिर डीएलएड किया है, तो उन्होंने वेट किया है। उस बीच में सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे ऐसे आदेश आए जिससे कि वो बाहर हो चुके हैं छात्र, कि कोई डीएलएड 18 महीने का डीएलएड से कोई बाहर है, कोई यहाँ पर बीएड से बाहर है 1 to 5 से। तो बहुत सारी जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन सभी चीजों को लेकर जिम्मेवार सरकार है, विभाग है। तो जब उनको हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आप लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं ओवर एज वाले, तो इस बार मौका क्यों नहीं? आखिर इनको मौका क्यों नहीं दिया गया? ये अपने आप में एक सवाल बनता है। और चूंकि देखिए टीआरई 3 जो है ये सप्लीमेंट्री टीआरई है, ऐसा अतुल सर ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो जब उनको मौका दिया गया है, टीआरई 1 टीआरई 2 में वो एलिजिबल थे, तो टीआरई 3 में क्यों नहीं? ये सवाल बनता है। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए आयोग में, विभाग में, और लगातार जाइए वहां पे एप्लीकेशन दीजिए कि वो मेरा हक है। कोर्ट जाइए अगर कोर्ट केस करना है तो भी, क्योंकि कोर्ट केस आप लोगों का जीता हुआ है, आप लोगों को मौके मिले हुए हैं, है ना। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इस बहाली में तो आप हकदार हैं यहां पर आवेदन करने को लेकिन आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये गलती है। अब मौका किसको नहीं मिला? तो मौका नहीं मिला अपियरिंग वाले छात्रों को, एसटीईटी अपियरिंग वालों को, क्योंकि 2024 एसटीईटी होने वाला था लेकिन नहीं हुआ अभी तक। उनका डमी एडमिट कार्ड ही सिर्फ दिया जा रहा है। फिर मौका आया कि सर 1 to 5 में सीटेट वाले छात्रों को मौका दीजिए। सीटेट वाले छात्र 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, सीटेट वाले छात्र 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। उनका रिजल्ट आ गया। अब जैसे रिजल्ट आया तो वो छात्र परेशान हो गए कि हम फॉर्म कैसे भरें, मेरे पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो देखिए, आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अपने मार्कशीट के आधार पर भी फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की जगह आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो कि आगे चलकर आपसे फिर से, जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल जो है मांगे जाएंगे। तो ये जानकारी मैं आपको लगातार पिछले कई वीडियोस में दे रहा हूं, लेकिन आज का ये वीडियो मैं इसके बनाने का मेरा एक ही मकसद था, तो कितने पद की कितने वैकेंसीज है अभी तक। तो देखिए, अभी तक जो है ऑफिशियल कहें तो हर एक सब्जेक्ट का विषयवार आपका जो है यहाँ पर वो नहीं बताया गया है, सीट नहीं बताया गया है कि कितने पदों का आपका वैकेंसी है टोटल, किस विषय में कितनी सीटें दी गई हैं, ये भी नहीं। अब वो छात्र परेशान हो रहा है जो छात्र अदर स्टेट से है, वो सोच रहा है कि हम वो डिस्ट्रिक्ट देखकर ही चूज करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सीट है। वो छात्र भी परेशान होगा जो बिहार से है, क्योंकि अगर वो देख रहे हैं कि हम अपने, चलो एक प्रायोरिटी दे दिया उन्होंने अपना जिला का फॉर्म भरते समय, कि उन्होंने प्रायोरिटी दे दिया कि हमारा जो 3 डिस्ट्रिक्ट है आसपास का वो प्रायोरिटी दे दिया। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले में उनके विषय से कोई सीट ही नहीं रहा तो
फिर तो फॉर्म भरा हुआ उनका तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सीटों का जो आवंटन है, सीटों के जो अपडेट है, वो सरकार को, आयोग विभाग को यहाँ पे पहले दे देना चाहिए, तभी इनसे फॉर्म भरवाना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से अभी भी छात्र जो है जो कि निकल नहीं पा रहे। मैं फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से सरकार से, आयोग से, विभाग से विनती करूंगा कि उनका जो है सीटों का संख्या बताया जाए। और देखिए, इस बार सीटेट का भी जो रिजल्ट है वो ज़्यादा नहीं आया है, लगभग 1 या 1.5% ही रिजल्ट आया है, तो ज़्यादा छात्र भी नहीं। तो जितने छात्र अगर देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 को, तो अब तैयारी में लग जाइए और वो तैयारी कीजिए, ताकि उनका जो एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम निकले और वो तैयारी सीधे जो है टीआरई 4 में दिखाए। टीआरई 3 जो है ना, एक मैं कह सकता हूँ कि इलेक्शन का चढ़ता हुआ भेंट है। मतलब इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अब ये बहाली की प्रक्रिया हो सकती है कि डिले भी हो जाए। अभी देखिए, डेट बढ़ने के एक्सटेंडेड को आ रहा था अपडेट, वो भी अभी तक नहीं दिया गया। तो आज हो सकता है कि संभवतः कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों को सुनने को मिले, इनके नए डेट को लेकर, एक्सटेंड को लेकर, फॉर्म भरने को लेकर। सीटों का संख्या आपको पता चल सकता है कि कौन से विषय में कितने पदों की वैकेंसी है, इसकी रिक्तियों के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। हो सकता है कि आज या फिर कल तक तो संभवतः आ ही जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमने आपके सामने रखी है। ओवर एज वालों को मौका दे देना चाहिए आयोग को, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर से और विभाग से भी यहाँ पर कि इनको मौका दिया जाए। जिनको मौके नहीं मिल रहे वो छात्र ओवर एज वाले एक साथ होकर जाएं, विभाग में बात करें और वहां पे अपने सारी चीजें रखें, या हाईकोर्ट का रास्ता भी देखें आप लोग, है ना, ताकि आपका बेनिफिट हो सके, आपके हित में बात हो सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई चीज़ छूट रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में भी जरूर बात होगी। लेकिन जो भी आपके क्वेश्चन है, उन सब के क्वेश्चन के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना के लेकर आया था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाइए। मॉक टेस्ट दिए गए हैं, आप लोग को मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जो कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी तीनों का मॉक टेस्ट मैंने वहां पे दिया है। सक्षमता परीक्षा जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए भी मॉक टेस्ट दिया गया है। यही नहीं, बिहार एसएससी का भी मॉक टेस्ट हमने तैयार करके दिया हुआ है। तो वो सब देखिए, टॉपिक वाइज जो है ना, डिस्कशन के साथ वहां पे आपको दिया गया है ना। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है क्वेश्चन। उनको पढ़िए, वहां से अपने आप को तैयार कीजिए, देखिए कितना स्कोर आ रहा है, तो ये आपको बेनिफिट इसका मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।